आप सबको पता होगा कि 28 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम चालू हो गया था एकेटीयू का। बहुत सारे बच्चों का आज पेपर होगा। आज के दिन बहुत सारे बच्चे पेपर देने गए होंगे, लेकिन आज उसमें मैं भी इंक्लूड था, मेरा भी पेपर था। तो उसमें मेरे को एक चीज़ थिंकिंग आया, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि जो आपको आंसर शीट मिलता है या आंसर बुक मिलता है, उसका फ्रंट पेपर पे जो हम लोग को फिल करना रहता है, जैसे अपना रोल नंबर, ठीक है, पेपर कोड, इसके साथ अपना नाम, इसके साथ आपको रूम नंबर और भी बहुत सारे डिटेल्स वहाँ पे फिल करना पड़ता है। लगभग उसमें 15 मिनट तक से 20 मिनट तक का चला जाता है। पहला दिन है तो 15 मिनट जाएगा ही जाएगा। दूसरे तीसरे दिन से वो टाइमिंग कम होने लगता है, क्योंकि आपको अनुभव हो जाता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे भरना है। पहला दिन थोड़ा सा बच्चे सावधानी से भरते हैं, और उसको सावधानी से भरना भी चाहिए, क्योंकि आंसर बुक में ना अगर एक भी छोटी सी मिस्टेक होती है तो उसमें व्हाइटनर यूज करने के बाद ऐसे ही आप थोड़ा सा आपका माइंडसेट हो जाता है कि आप डिप्रेशन में जाने लगते हो कि आपने गलत कर दिया है। बहुत बार पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं आंसर शीट के अंदर अगर कुछ माइनर मिस्टेक करने पे या व्हाइटनर लगाने पे। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रोल नंबर में अगर आप मिस्टेक किए हो, रोल नंबर जो हम लोग लिखते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रोल नंबर लिखते समय नीचे हम लोग का बॉक्स बना रहता है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, और उसके अंदर फिल करना पड़ता है। बड़ा सा रोल नंबर रहता है आपका, लगभग 12-13 डिजिट का रहता है, मैंने अभी काउंट नहीं किया है। तो उसको हम लोग को फिल करना रहता है। उसमें अगर मिस्टेक होता है ना तो बहुत बार आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिपेंड करता है सामने वाले टीचर पे। इसके साथ साथ ना बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे बच्चों का ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा या होता होगा। आंसर बुक में आप जब भी फिल करते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो अचानक से हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है और मिस्टेक हो जाता है। अगर आप मिस्टेक करके आए हो किसी भी दिन और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आंसर बुक या उस दिन जो पेपर आपने दे के आए हो वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नंबर नहीं आएगा, तो चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में भी समझा रहा हूं। देखिए, आपको एक चीज समझना चाहिए, जो आंसर बुक हमारा होता है उसको आंसर बुक में इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पर लिखा रहता है आंसर बुक नंबर, ठीक है, तो उसको आंसर बुक ही समझो, चाहे आंसर शीट बोलो। तो वहां पे जितना भी हम लोग डिटेल्स फिल करते हैं, आपसे एक या दो डिटेल्स नहीं लिया जाता है कि अपना रोल नंबर फिल करिए और पेपर देना चालू कर दीजिए। आपसे बहुत सारी डिटेल्स ली जाती है, आपका सिग्नेचर, आपका नाम, आपका रोल नंबर और भी चीजें डिटेल्स ली जाती है। इसके साथ साथ ना आपका वहां पे अटेंडेंस बनवाया जाता है, एक सीट आता है और वहां पे आप साइन और अपना रोल नंबर फिल करते हो। इसके साथ साथ एक काम और आपसे कराया जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अलग से भी कुछ पेपर आते हैं, वहां पे भी फिल कराया जाता है। तो आपके साथ ना बहुत सारे डिटेल्स कलेक्ट किया जाता है। पता है क्यों? अगर माइनर से भी कोई डिटेल्स आपका गलत हो जाए तो उस केस में आपका पेपर रिजेक्ट ना हो, इसलिए इतने सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जब भी आप कोई भी मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम में, तो वहां पे आप जब टीचर से पूछिएगा या किसी बच्चे से पूछिएगा तो आपको सिर्फ उनका यही आंसर होगा, क्योंकि ज्यादातर वो उनके माइंड में होता नहीं कुछ मिस्टेक करने के बाद पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से 99% चांस रहता है कि आपका पेपर रिजेक्ट ना हो। लेकिन अगर रोल नंबर में कुछ मिस्टेक किया है ना तो थोड़ा सा डाउट रहता है। वो भी मैं बोल रहा हूं कि 90% चांस रहता है कि मिस्टेक ना हो, क्योंकि रोल नंबर के अलावा भी आपके बाकी डिटेल्स आपने अपने आंसर शीट में फिल किए रहते हैं। जैसे रोल नंबर के अलावा आप अपना नाम, अपना सिग्नेचर, इसके साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी लेती है, और भी डिटेल्स होते हैं वहाँ पे, जैसे कि रूम कोड, ठीक है। इसके साथ साथ और भी डिटेल्स हम लोग फिल करते हैं। तो अगर रोल नंबर में कुछ मिस्टेक होता है तो उसके अलावा बाकी डिटेल्स से मैच करके आपका पेपर आंसर बन। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले एग्जाम से आप लोग कोशिश करिएगा जितना आराम से हो सके और सही सही प्रॉपर तरीके से पहला पेपर भर के आइएगा, जो हम लोग को फिल करना पड़ता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपने पूरे तरीके से अच्छे से पेपर दिया और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपको फिल करना है वही अगर गलत करके आ जाइएगा और आपका 1% भी चांस ऐसा बन जाए कि आपका पेपर रिजेक्ट हो जाए, तो क्या फायदा, ठीक है। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का सिर्फ यही तात्पर्य था कि आगे जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो अपना पहला पेपर अच्छे से फिल करें और थोड़ा सा समय जरूर लें। जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक करके आइएगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा। हमेशा आप ये थिंकिंग करते रहिएगा पूरे एग्जाम के दौर में कि आप एक मिस्टेक किए हो, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जाते जाते मैं उन बच्चों को रिलैक्स कर देना चाहता हूं जो मिस्टेक करके आ चुके हैं। आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मेरा लगभग 500 के आसपास
व्यू है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी वीडियो था शायद 100, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अच्छे से एनालिसिस उस वीडियो को नहीं किया था कि व्यू कितना है, लेकिन मैंने उसमें भी बताया था कि आपका और भी इंफॉर्मेशन होता है और इसीलिए लिया जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन में आपका मिस्टेक हो तो बाकी इंफॉर्मेशन से मैच करके आपका आंसर या आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका अगर आपने कोई मिस्टेक करके आए हो तो आपका पेपर रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं और मिलूंगा ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।